रीवा रहेगी ईशान के घर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशान सभी को घर ले आता है और उसके बाद घर वालों से कहता है कि वो उसे कमरे में लेकर जा रहा है अपने, जहां घर वाले ईशान को काफी मना करते हैं, लेकिन ईशान सीधा सभी को गोद में उठाए अपने कमरे में ले आता है और उसे बेड पर लेटा देता है और घर वालों को शांत रहने को कहता है। वो कहता है कि शोर मत कीजिए, सभी को आराम की जरूरत है और कमरे के बाहर जाकर भी हम बात कर सकते हैं, जहां सभी घर वाले कमरे के बाहर चले जाते हैं और सुरेखा बोलती है कि तू इसे अपने कमरे में क्यों लाया है। ईशान कहता है कि तो मैं कहाँ लेके जाता, सभी मेरी बीवी है और वो इसी घर में रहेगी ना, क्योंकि वो हॉस्टल में रही और हॉस्टल में रहने के बावजूद उसे वहां से समृद्ध ने किडनैप करवा लिया। हॉस्टल में सभी सेफ नहीं है और इसलिए वो यहीं रहेगी, सभी मेरी जिम्मेदारी है। सुरेखा ईशान से काफी ज्यादा लड़ती है और उसे मना करती है सभी को इस घर में रखने से, लेकिन ईशान हाथ जोड़कर सुरेखा से विनती करता है और कहता है कि प्लीज सभी को यहाँ रहने दिया जाए। इतने में ही दुर्वा आती है और कहती है कि वहिनी आई है। ईशान पूछता है वहिनी, वहिनी कौन? और दुर्वा कहती है कि रीवा वहिनी, क्योंकि मैं उन्हें ही अपनी वहिनी मानती हूँ। सुरेखा और पूरा परिवार नीचे चला जाता है रीवा के पास और ईशान गेट पर खड़ा होता है अपने रूम के और देखता है कि नीचे रीवा खड़ी है। वहीं सभी अपनी बहन को याद कर रही होती है सपने में और कहती है कि मुझे ताई के पास जाना है। ईशान सभी के पास जाता है और उसका सर सहलाता है, जिसके बाद नीचे सुरेखा रीवा से बात करती है और रीवा बताती है कि वो अपने घर वालों से यानी कि अपने माँ बाप से सारे नाते तोड़ कर आ गई है और उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए वो यहाँ आई है। जहाँ सुरेखा कहती है कि वो उसे बहू बना के इस घर में लाना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो उसे बेटी बनाकर रखेगी। और इतने में ही ईशान पीछे से आता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, रीवा यहाँ नहीं रह सकती। सुरेखा बोलती है कि रीवा यहाँ क्यों नहीं रह सकती। ईशान कहता है कि आप अच्छे से जानती हैं, जहाँ सुरेखा कहती है कि जो मैं जानती हूँ वो तो इसे बता पाएगा। ईशान रीवा के पास जाता है और उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। रीवा कहती है कि ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन तुम्हें मेरा हाथ पकड़कर खुद ही इस घर से निकालना होगा। जहां ईशान रीवा से जाने की बात कहता है और रीवा का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल ही रहा होता है कि उसके पैर थम जाते हैं। जहां रीवा कहती है कि तुम हमारे और मेरे रिश्ते को नहीं झुठला सकते ईशान, तुम कैसे भूल सकते हो कि मैं और तुम बहुत प्यार करते हैं। जहां ईशान कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो और रीवा कहती है कि मैं चली जाऊंगी अगर तुम मुझे सिखा दो कि तुम्हारे बिना मैं जीऊं कैसे, और यहाँ मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। जहाँ ईशान रीवा से बहुत माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है कि मेरी वजह से सब खत्म हो गया है, लेकिन तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। और सुरेखा रीवा को रोता हुआ देख उसे गले लगाती है और वादा करती है कि उसे यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। सुरेखा कहती है कि तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। यशवंत सुरेखा से पूछता है कि एक बार अपने डिसीजन के बारे में सोच ले। सुरेखा रीवा को कमरे में ले जा रही होती है ऊपर। वहीं इससे पहले दुर्वा ईशान और रीवा की फोटो लेकर ईशान के कमरे में चली जाती है और वहां पर ईशान और रीवा की फोटो लगा देती है। सभी अपने कमरे में सो रही होती है और बेहोशी की हालत में होती है, जहां दुर्वा सभी से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी वहिनी कभी नहीं मानूंगी, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें रीवा की जगह नहीं लेने दूंगी। दुर्वा बाहर निकलती है और घर के नौकर से ईशान के लिए आए हुए सभी गिफ्टों को उनके रूम में रखने को कहती है। वेल, आगे क्या होता है इंटरेस्टिंग, क्या सभी को पता चल जाएगा ईशान और रीवा के बारे में? ये जानने के लिए और शो से जुड़ी आगे की मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए स्टे ट्यून ऑन बॉली टीवी।